आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि म्यूचुअल फंड में क्यों कहा जाता है कि यह मार्केट पर आधारित है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सभी दस्तावेजों को पढ़ लें। तो या म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड में पढ़ेंगे इक्विटी फंड प्रकार और विशेषताएं। जो म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो प्रसिद्ध बनाया है इक्विटी ने बनाया, क्योंकि वह इसमें जितना ज़्यादा रिस्क है इतना ज़्यादा रिटर्न भी मिला है। अब बात करेंगे कि इक्विटी की सबकी समझ में नहीं आता होता क्या इक्विटी, पढ़ते तो सब हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको पहले मोटा मोटा बता दूं। यानी कि जो कंपनी के शेयर में म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है, कंपनी के शेयर में जो पैसा लगा के रिटर्न दिया जाता है, उसको हम इक्विटी कहते हैं। चलते हैं, जैसे बता म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड कौन से होते हैं, उनके प्रकार और विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। इक्विटी फंड विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। यानी कि जो भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए और वो पैसा जो भी कंपनियां हैं या सेक्टर्स हैं, उनके शेयरों में जो निवेश करते हैं, उन कंपनियों को अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो स्मॉल कैप आदि, या मल्टी कैप। ये जो है सब क्या है, इक्विटी वाले फंड है। इक्विटी फंड शेयर मार्केट पर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि इक्विटी फंड में 65-35 का रेशियो इन्वेस्ट किया जाता है। यानी इस फंड में 65% पैसा इक्विटी में लगाया जाता है। यानी कि आपने 100 रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया, उसमें से अगर ये जो कंपनी के शेयरों में मार्केट आपने पैसा लगाया उसमें, यानी कि ये कह लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और एक ये स्मॉल कैप के अलावा दूसरे कई डाइवर्सिटी जो अलग अलग कंपनी में लार्ज कैप, स्मॉल कैप करके लगाते हैं, उसमें जो पैसा उसमें लगाएंगे तो आपके पैसे का 65% तक क्या इसमें चला जाता है। इसके फंड मैनेजर का उद्देश्य निवेशकों का पैसा पूंजीकरण वाली कंपनियों में निवेश करके बेहतर रिटर्न देने का प्रयास। वैसे क्या है, इक्विटी में ही सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। तो फंड मैनेजर जो पैसा लगाते हैं, निवेशक, उनका पैसे को अच्छे से रिटर्न में दिलाना आता है। ये फंड शाब्दिक जमा या ऋण आधारित फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। अब आप बोलेंगे इक्विटी के अलावा फिर दूसरा ये क्या है, सावधिक जमा, जैसे डेट डेट हो गई, डेट फंड है, या फिर गिल्ट फंड है, या दूसरे जो फंड है वो, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। वो उसमें रिटर्न कम मिलता है लेकिन उसमें रिस्क नहीं होता, पर ऋण आधारित फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। इन फंडों में कुछ जोखिम भी होता है, क्योंकि इनका प्रदर्शन विभिन्न बाजारों की स्थिति में, अब इनमें जोखिम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये बाजार की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इक्विटी फंड के प्रकार, वैसे तो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर देखें निवेश के आधार पर म्यूचुअल फंड, सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड ही आता है, निवेश के आधार पर जो आप निवेश करते हैं। दूसरा डेप्ट या डेट म्यूचुअल फंड है। ये जो मैंने बताया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड, 4 प्रकार के निवेश के आधार पर जब आप निवेश करते हो। तो इसमें मैं इक्विटी के बारे में तो आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। और डेट की बात करें तो इसमें क्या है, आपकी एफडी के बराबर ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं होता। और उसमें क्या है, ऐसी उसमें गवर्नमेंट के कामों में या कॉरपोरेट बढ़िया वाली वो जो है सरकारी कंपनियां, उनमें पैसा लगाया जाता है। हाइब्रिड फंड है, इसमें क्या है, दोनों जगह पैसा लगाया जाता है आपका। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो है, ऐसे फंड है जो आपको इनको अलग अलग करके फंड में पैसा लगाया जाता है। अब इक्विटी फंड को अलग अलग वर्ग में हिसाब से विभाजित किया गया है। जैसे बाजार आधारित इक्विटी फंड,
अगर इक्विटी फंड को आप देखें बाजार के आधार पर क्या क्या है, लार्ज कैप, यानी कि पहले हमने फंड पढ़ा तो फंड 4 प्रकार के हैं, जिसमें इक्विटी है, डेब्ट है और 2 और हैं। इसके बाद अगर हम सिर्फ इक्विटी को बाजार के आधार पर देखें तो यह भी 4 से 5 लार्ज कैप फंड। इसमें कुछ संपत्ति का 80% पैसा सबसे बड़ी 100 कंपनी में लगा है। अगर आपने किसी भी लार्ज कैप फंड में पैसा लगाया है तो समझ लीजिए आपका 100 रुपये लगाया तो 80 रुपये आपका बड़ी 100 कंपनियों में किसी न किसी बड़ी 100 कंपनी में जाके पैसा लग जाता है। 20 रुपये आपका वो अब फंड मैनेजर के ऊपर है वो कहाँ लगाता है। जोखिम कम है, रिटर्न भी कम रहता है, क्योंकि ये कंपनियां होती हैं, यानी कि ये कंपनी पूरी विकसित हो चुकी हैं, तो इसलिए इनमें रिटर्न कम मिलता है। मिड कैप फंड, इसमें कुल संपत्ति का पहले में 80, इसमें 65 पैसा सबसे बड़ी 100 कंपनी के बाद 100 कंपनी के बाद 101 से 250 में लगाया जाता है। जोखिम कम है थोड़ा, रिटर्न भी कम रहता है, इस तरह कंपनियां होती हैं। ये भी लगभग 100 तो बिल्कुल वेल सेलेक्ट कंपनी है, सेटल कंपनियां है। उसके बाद 1 से लेकर 250 तक ये भी क्या है, थोड़ा जोखिम कम है आपने मिड कैप में लगाया तो। लेकिन इसमें सिर्फ 65 पैसा, 100 पैसा लगाए तो 65 लगेगा और 35 पैसा आपका जो है फंड मैनेजर उसको इधर उधर लगा सकता है। इसके बाद है स्मॉल कैप फंड, इसमें भी कुल संपत्ति का 65 पैसा 250 से ऊपर वाली कंपनी में लगाया जाता है। ये 250 से ऊपर की कंपनी है। जब बोलते हैं स्मॉल कैप में लगा, स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो क्या है कुल संपत्ति का 65, आपकी जो पैसा लगाया उसका 65% उसमें लगेगा और जो 35 बचा वो फंड मैनेजर आप 2-3 जगह डिवाइड कर सकता है। मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड में क्या 65 पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में अलग अलग अनुपात में लगाया जाता है। यानी कि मल्टी, आप बोलते हैं ना मल्टी कैप में लगा दीजिए पैसा। अब मल्टी कैप है क्या, मल्टी कैप वो है इसमें तीनों को ले लेगा, लार्ज को भी, मिड को भी, स्मॉल को भी, और इसमें वो आपके पैसे को अलग अलग डिवाइड कर देगा। 20 एक में लगा दिया, 25 एक में लगा दिया, 40 एक में लगा दिया। इस प्रकार डिवाइड करके फंड मैनेजर पैसा लगाता है, तो उसको हम मल्टी कैप। इसमें क्या है ना, रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न भी मीडियम मिलता है। अब लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप बहुत सारे आपने देखे होंगे, SBI का लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप में 35% पैसा लगाया जाता है, उसमें लार्ज में भी 35 लगाया जाता है, मिड कैप में भी 35 लगाया जाता है, जो निवेश के लिए शानदार आयोजक प्रदान करता है। और 35% के बाद 35 लगाने के बाद जो 30% बचता है वो फंड मैनेजर दूसरे फंडों में लगा सकता है। तो यह है आपका लार्ज एंड मिड कैप है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड की विशेषताएं क्या है, सबसे अधिक रिटर्न देने वाले फंड आज की डेट में यही है, ये आप ये मान लीजिए। टैक्स में भी इनमें लाभ मिल जाता है, अधिक जोखिम अधिक लाभ है, तो सबसे ज़्यादा जोखिम भी इसमें ही है। आपकी 65% पैसा लगा दिया इक्विटी में, और उसमें से जो मिड कैप में 10 कंपनी में 20-30 कंपनी में लगाया, उसमें 10 कंपनी अगर फर्म की तो आपका पैसा नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एक्सपेंशन रेशियो अधिक है, एक्सपेंशन रेशियो का मतलब जो खर्चा है थोड़ा इसमें अधिक आता है, क्योंकि फंड मैनेजर को इसमें एक्टिव रहना पड़ता है और पैसे को आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।